में नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मानवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए हमारी आदर्श नेता उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी प्रेरणा स्रोत हमारी आदरणीय बहन जी के निर्देश से आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। अभी मैंने डॉक्टर आरसी सर को सुना, उससे पहले स्वयं अंबेडकर को सुन रही थी। स्वयं अंबेडकर, जितेंद्र कुशवाहा, राजेश गौतम और मेरा एक पायलट राहुल जो कि मेरी गाड़ी चलाते हैं, ये सब लोग दिन रात मेरे साथ में लगे हुए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स हैं। मैंने डॉक्टर साहब को सुना, भाई साहब का गाना सुना मैंने, आपका गाना बहुत अच्छा था। ये बहुत काबिल वाला काम होता है कि एक जो लेखक होता है, कवि होता है, टीचर होता है, वो अपने शब्दों को कैसे संगीत में पिरो करके जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ता है। ये संगीत से ही संभव है। आपकी पूरी मंडली को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारियों को, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जितने लोग भी बैठे हुए, मैं पर्सनली सबका नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत आभार कि रात का समय हो गया लेकिन आप लोग इंतजार करते गए। लेकिन मैं ये माफी तो नहीं मांगूंगी आप लोगों से, क्योंकि ये पार्टी जो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, इसने दिन रात संघर्ष करके अपने आप को खड़ा किया। मानवर साहब ने साइकिल से संघर्ष करके, पैदल चल करके, पगडंडियों से चल करके ये बहुजन समाज पार्टी बनाई। अभी जैसे आपके प्रत्याशी डॉक्टर आरसी सिंह सर बोल करके गए हैं कि बसपा एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, ये एक आंदोलन है। और ये मिशन जो है वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत और इवन की पूरे विश्व में एक मैसेज देता है कि इस देश के अंदर जो व्यक्ति पिछड़ा है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति शोषित है, जो पिछड़ गया है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उन सब के हक अधिकार की बात करने वाली इस देश की एकमात्र पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसीलिए मैं कहती हूँ, लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, वर्तमान की जो सरकार है, आपको बीजेपी में आना चाहिए था, शासन सत्ता उनके हाथ में है, मैम आपका नाम हुआ, वहां से बहुत कुछ मिल सकता था, ऑफर भी किया गया। लेकिन आप लोगों से भी मैं यही अनुरोध करती हूँ, उन ऑफर्स को मैंने ठुकराया, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है, जो मानवर कांसीराम सर ने दिए, हमारे साहब ने दिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री पद को त्याग दिया था, इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। वही आप लोगों से मैं ये अपील करती हूँ कि यहाँ पर इस विधानसभा में बीजेपी के लोग आएंगे, समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, बहुत सारी पार्टियों के लोग आएंगे, लेकिन आपकी अपनी तो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। प्रत्याशी आपके हैं, पार्टी आपकी है, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब भी आप लोग कहीं पर भी गए होंगे, आपको निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जब उनकी बहुमत की सरकार आई 2007 में, लोग कहते हैं कि बसपा को वोट क्यों करना चाहिए, तो मैं बताना चाह रही हूँ, उन चीजों को बहुत आवश्यक है। जब ये पार्टी फुल बहुमत की सरकार में 2007 में सत्ता में आई, बहन जी ने 23 लाख युवाओं को नौकरियां दी। अभी यहाँ पर मंच पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, बता रहे 60 आदित्य जी
69,000 भर्तियां होनी थी उत्तर प्रदेश में, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। हमारे युवा 2 साल से रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती हैं। और हमारी बहन जी जब सत्ता में आई, 30 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरियां दी, सरकारी नौकरियां। सामान्य वर्ग की नौकरियों पर रोक लगा रखी थी समाजवादी पार्टी, नौकरियां दी करीब 1 लाख। पुलिस भर्ती की, यहाँ पर ज्यादातर लोग हमारे जो बैठे हैं किसान, मजदूर, छोटे काम करने वाले, हम लोग दुकान चलाने वाले लोग हैं। अभी यहाँ पर मुझे पता चला, एक पिछली जो मीटिंग थी वहां पर मंडी लगी हुई थी, बाजार लगा हुआ था, हम लोग बाजार में सब्जी बेचने वाले लोग। रास्ते में आ रही थी, मैंने देखा कई जगह पर जो हमारे बाबा दादा के उम्र के हैं लोग, हाथ में इतना बड़ा डंडा लेकर के सांड और गाय को भगाते घूम रहे हैं। ये उम्र है आपकी, ये कौन सी आप लोगों की गलती है? एक तो आप अपने खेत में संघर्ष करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है, और ये लोग कहते हैं कि हम आपको फ्री में खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, आपको चावल देते, आपको आटा देते, ये कहते हैं। लेकिन इनका जो आवारा पशु इन्होंने छोड़ रखे हैं, उससे ज्यादा हमारे किसान भाइयों की फसलें चढ़ जा रही हैं, उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारी बहन जी जब सत्ता में होती हैं, एक व्यक्ति को शिकायत नहीं होती है। रिकॉर्ड उठा करके देखिए कानून का राज क्या होता है, शासन सत्ता का संचालन कैसे होता है। बहन जी से इस उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को सीखना चाहिए। भूमाफिया थर-थर कांपते थे, लेकिन 2012 में जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, हमारे किसान भाइयों को, हमारे दलित भाइयों को जो जमीनें मिली थी, अवैध कब्जा करवाना इन्होंने शुरू किया। जब रिजर्वेशन जो था, रिजर्वेशन बिल में पदोन्नति के लिए पार्लियामेंट में बिल पास होना था, क्या परेशानी है इन लोगों की। आज बाबा साहब के लिए लोग जय भीम करते हैं समाजवादी पार्टी वाले, तो फिर बिल आपने क्यों फाड़ा था अगर आप इतने बड़े हितैषी हैं? ये हितैषी नहीं है, दिखावा करते। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। मान्यवर कांसीराम जी ने जब आंदोलन साहब ने शुरू किया, तब लोगों को पता चला कि इस देश का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, हमारे भारत का संविधान, वो बाबा साहब ने लिखा, हमारे बच्चों को नहीं पता था। उसके बाद आज जब बाबा साहब की जयंती होती है तो हर पार्टी के लोग माल्यार्पण अर्पण करते हैं, लेकिन बहन जी हमारी कहती हैं, उससे पहले क्या बाबा जी अस्तित्व में नहीं थे? आपने तो भारत रत्न भी नहीं उनको दिए, उनके काम को नहीं आपने सराहा। ऐसे लोग हैं ये लोग। तो आपको किसी के बहकावे में नहीं आने की जरूरत है। बीजेपी सरकार की वर्तमान की बात करें, हाथरस केस आप लोगों को पता होगा, शायद सभी को पता है। एक हमारी दलित समाज की बेटी जिसके साथ गैंगरेप करके उसका मर्डर कर दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार से वो मां हाथ जोड़ करके भीख मांगती रही, उस बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया, और रात में मिट्टी का तेल डाल करके इन लोगों ने उस बिटिया को जला दिया। क्या यहाँ पर हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, सब पता है सभी को। जब अंतिम संस्कार किसी का होता है, कुछ रस्में होती है कि जो इंसान इस दुनिया से जा रहा है, क्या उसको अधिकार नहीं है, क्या उसके मौलिक अधिकार नहीं है कि उसको सम्मान पूर्वक भेजा जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल के जला रहे हैं। ये इसलिए जला पा रहे हैं, गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो वोट का अधिकार है, जो कि 5 साल में आपको एमएलए बनाने का, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला हुआ है कि आप किसको बनाओगे, तो हम लोग अपने अधिकार का प्रयोग सही पर्सन के लिए नहीं करते। हम ही ने तो चुन करके भेज दिया, हम ही ने तो बीजेपी को बैठा दिया। लेकिन ये 2022 है, बहन जी शासन से 2012 में सत्ता में नहीं रही, सत्ता से अलग हो गई, वो अपना पार्टी हम लोग चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये मौका है 2022 का, प्रूफ करके दिखा दो। वोट आपका है, ये अधिकार आपका है। एक एक वोट इस बलहा विधानसभा से आपके अपने भाई आरसी प्रसाद जी के लिए जाना चाहिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, हमारे आपके घरों में जो बच्चे आज बैठे हुए हैं,
पिता किसान है, पिता पैसे नहीं जुटा पाता है कि अपने बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दें। लेकिन बहन जी जब शासन में थी, बहन जी ने निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया था दलित भाइयों के लिए। जैसी समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बंद करवा दिया। हमारे बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे थे, वो सारा इन्होंने बंद करवा दिया। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज आज लखनऊ में अगर है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत अच्छा है, वो लखनऊ में है, वो हमारी बहन जी की देन है। जितने स्मारक बनवाए हैं, हमारी बहन जी की देन है। एक्सप्रेस वे हमारी बहन जी की देन है। हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ऋण माफी की थी 42,000 करोड़ की। एमएसपी का जो मूल्य जिसके लिए हमारे किसान भाई पिछले 1 साल से दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। उस सर्दी में, ठिठुरती सर्दी में 700 किसान भाइयों की डेथ हो गई, शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने बिल की वापसी नहीं की। इन्होंने कब वापसी की? जब चुनाव आया। इनके अंदर डर है, और आज मैं कह रही हूँ इनके डर को इतना बढ़ा दीजिए आप कि ये हर हाल में आपकी बात सुने, और आपकी बात ये नहीं सुनी इन्होंने, इसीलिए सत्ता से इनको बेदखल कर दीजिए। एक्चुअल में इनका डर इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, सही व्यक्ति को नहीं चुन पाते। ये मौका है, इस पर चुन करके दिखाइए। बहुजन समाज पार्टी जब बनी, मानवर कांसीराम जी ने संघर्ष किया, ये पार्टी बनाई। कुशवाहा, साक्य सैनी, मौर्य समाज की बात करें, ओबीसी समाज की बात करें, हर व्यक्ति ने कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया। और बहन जी जब सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बनी, सामान्य वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महिला हो, हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हो, हर किसी को बहन जी ने भागीदारी दी। जो बेटी जिसके साथ भेदभाव किया, जिस समाज के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हमारे देश के अंदर हुआ, और उस समाज की बेटी जब शासन सत्ता में बैठ रही है तो भेदभाव नहीं कर रही है, मानवता और समानता की बात कर रही है। ऐसी पार्टी है हमारी, और ऐसी है हमारी विचारधारा। आज मैं देख रही हूं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सर हैं, जब तक बसपा में थे एक ओहदा था, सम्मान था, रुतबा था। सरकार नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता थे। आज क्या है उनके पास में? बीजेपी में गए, 5 साल आवाज नहीं निकाल पाए अपनी, एक शब्द किसी के लिए नहीं कह पाए, किसी के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सके वो। और उन्होंने फिर बीजेपी छोड़ करके सपा ज्वाइन की, और सपा में जब आए तो श्री अखिलेश यादव जी ने उनका हाथ झटक दिया मंच पर, अभिवादन भी नहीं किया। इस तरीके का अपमान करती हैं ये पार्टियां। अगर किसी ने सम्मान दिया है इस देश में, इस पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में, तो एकमात्र बसपा ने सम्मान दिया है हर जाति धर्म के व्यक्ति को। हमारी बहन जी का शासनकाल था, उत्तर प्रदेश में ना तो कोई जातिगत दंगा हुआ, ना कोई धार्मिक दंगा हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार 2013 में थी। शामली और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों ने खून के आंसू रोए हैं। क्या गलती थी उन बेटियों की जिनके साथ वहां पर ऐसे दंगों में बलात्कार हुआ? क्या गलती थी उन भाइयों की? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? संविधान ने केवल उनको अधिकार दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था, मैं ऐसे व्यक्ति को शासक नहीं मानती हूँ जिसकी शासन सत्ता में इस तरीके के दंगे हो जाए। कैसे हो गए? और वही व्यक्ति जो बीजेपी में आज विधायक का टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहा है, संगीत सोम, वो कहता है हमने दंगे करवाए। क्या मेरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लोगों को चुना जाएगा? इस तरीके के लोग विधानसभा में पहुंचेंगे? इस तरीके के लोग हमारा आपका प्रतिनिधित्व करेंगे? इनको उखाड़ फेंकना है, इनके लिए एक भी वोट नहीं देना है। ये लोग बात करते हैं 20-80 की, मैं कहती हूँ कौन 20 और कौन 80 है? संविधान सबको इक्वल अधिकार देता है। हमारे जो संविधान की प्रेमबल है, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य, जब हम कोई दस्तावेज लिखते हैं तो उसका हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कि इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम बना क्यों रहे हैं और कौन लोग बना रहा है। तो उस संविधान में जो पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध,
हर कोई शामिल है। और ये सत्ताधीन पार्टी ये डिसाइड नहीं करेगी कि हम 20 और 80 की बात करेंगे। इनको सबक सिखाना है, इनको शासन सत्ता से बेदखल कर देना है, तब इनको ये मैसेज जाएगा कि ये देश, ये उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। आपकी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बातों में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, मैं ग्राउंड पे जा रही हूँ, आप लोग विश्वास रखिए, हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ओपिनियन पोल में कुछ भी दिखाते रहे, 2007 में भी तो दिखाया ही था। हमारे चाचा ताऊ बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं कि बसपा की मुश्किल से 2007 में जब चुनाव हुए कि 30-35 सीट आएंगी, लेकिन जब वोट खुला तो हमारी पार्टी सत्ता में फुल बहुमत में आई और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 4थी बार। वैसा ही इस बार होने वाला है, लेकिन बहन जी तब वहां मुख्यमंत्री बनेंगी जब आपके अपने बीच में जो प्रत्याशी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, श्री डॉक्टर RC प्रसाद जी, इनको आप भारी से भारी मतों से जिता करके भेजिए। इवन मैं ये कहूंगी कि अगर आज आप इस बेटी का, इस अपनी बेटी बहन का यहाँ सम्मान कर रहे हैं, मान रख रहे हैं जितना, इसकी बात एक बार आप मान लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ से, इस विधानसभा से अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दीजिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सीमा कुशवाहा जी जिंदाबाद। हमें 2 बजे रात तक बाबा साहब की तरह जाग करके संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ तार्किक बन करके अपने वोट का सही प्रयोग करने जाना है। जब यहाँ पर चुनाव है 27 तारीख को, जिस दिन वोटिंग हो, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मुझे पता है घर पर खाना बनाने की आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं कहूंगी अगर आपके पति कुछ भी आपसे कहे बोल देना। बाबा साहब ने कहा था, मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, भूखे रह जाना लेकिन अपने वोट का प्रयोग करना मत भूलना। तो सबसे पहले जो लाइन लगे बूथ पर, वो सबसे बड़ी लाइन बसपा पार्टी को वोट देने वाले लोगों की होनी चाहिए, बसपा को वोट देने की होनी चाहिए। ये मैसेज हमें, जब हम वोट डालें तब भी हमें छोड़ना है कि बसपा में वोट करने वाले लोग बहुत ही संगठित ईमानदार लोग हैं। बसपा में वोट करने वाले लोग किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी बहन जी फालतू की घोषणाएं नहीं करती हैं, वो सबके लिए काम करती हैं। लोग हमसे मीडिया बंधु वाले पूछते हैं बसपा का घोषणा पत्र कहाँ है, मैं बता देती हूँ, मेरे भारत का संविधान देख लो, वही हमारा घोषणा पत्र है। लेकिन ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्या ये कर पाएंगे कभी? नहीं। मैं ग्राउंड पर जा रही हूँ, हमारे देश का एक एक युवा जागरूक हो रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हमारे युवा नहीं चाहते हैं कि इनके भड़कावे में आए, लेकिन वो मजबूर हैं, और ये उनकी मजबूरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि वो ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें कि किसी ने अगर विकास किया है तो हमारी बहन जी ने किया है। इसीलिए सारे वर्ग के युवा, सब कोई बसपा को आज पसंद कर रहे हैं और 2007 से 12 वाला शासन काल याद कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने घर की बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छा यातायात के अच्छे साधन हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटों को, उधर ध्यान मत दीजिए, मैंने वही तो अभी बोल रही हूँ कि कभी किसी की चीजों में जाना ही नहीं है। हमारा एकाग्र मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आसपास कुछ भी हो हमें हिला ना सके। तो अगर आप अपने घर के बच्चों को चाहते हैं कि वो नौकरियां करें, अच्छे से उनको नौकरी मिले, उनका जीवन अच्छा हो, आगे बढ़े, विदेश में पढ़ने जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बने, तो आप अपने वोट का प्रयोग बहुत सही तरीके से करें। आप चाहते हैं कि आप किसान भाई, उनको फसल का उचित मूल्य मिले, तो बसपा को वोट करें। आप अगर चाहते हैं, अभी जब मैं आ रही थी मैंने देखा रोड पर इतने खड्डे हैं, मैं यही कह रही लाइव जा करके कि अगर मेरी बहन जी को और 10 साल मिल गया होता 2012 से लेकर के 2017, 17 से 22, इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सड़क पर कोई खड्डा नहीं दिखता। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ।
मुश्किलात हो रहे थे काफी, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस उत्तर प्रदेश का, अपने देश का अगर हम लोग विकास चाहते हैं, हमारी पार्टी को और मजबूती देनी है। इस बार आपके प्रत्याशी इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर के जिता करके विधानसभा भेजना है। बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है और हमारी ये लड़ाई 2022 के चुनावों तक खत्म होने वाली नहीं है। हमारा विजन 2024 भी है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है और ये मैसेज देना है कि 70 साल से ज्यादा हो गया इस देश को आजाद हुए। इस देश का वो वर्ग जिसके साथ भेदभाव किया गया, उस वर्ग से आने वाला व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, ये हमें इस देश को मैसेज देना है। और अगर हम लोगों ने ठान लिया, हमारा हर सपना पूरा होगा। मेरा देश वाकई में बहुत तरक्की करेगा, समृद्ध होगा, मेरा उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। इस बला धरती के सभी भाइयों का, सभी बहनों का, मेरी माताओं का, मेरी छोटी बच्चियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। बबली गौतम, मैं देख रही थी गुड़िया रानी आपका एक्साइटमेंट, मुझे पूरी उम्मीद है आप कह रही हो कि मैम मुझे आपके जैसा बनना है। मैं चाहती हूँ आप मेरे जैसी नहीं, आप अपने जैसी बनो। आप जो चाहती है आप वो करो और आगे बढ़ो। और आपके जैसी हजारों बेटियां, लाखों बेटियां मेरे देश का नाम रोशन करेंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने वाकई में सही से सत्ता का संचालन किया है तो वो एक स्त्री, हमारी आपकी बेटी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी ने किया। बेटियां जब सत्ता में आती हैं तो संचालन कैसे ईमानदारी से होता है, कानून का राज कैसे होता है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और भविष्य में वो जब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो समानता कैसे स्थापित होती है वो करके दिखाएंगी। जय भीम, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय सीमा कुशवाहा जी जिंदाबाद। माननीय सीमा कुशवाहा जी जिंदाबाद। साथियों, बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।